फ्रेंड्स, आपने कभी गेहूं को गरम घी में डाल के देखा है? नहीं तो एक बार जरूर डालिएगा। इससे जो रेसिपी बनेगी ना, उसके जो फायदे होंगे ना, तो गिनते गिनते थक जाओगे। सर दर्द, कमजोरी, थकावट या तो जो सर्दियों में दिक्कत होती है, सारी आपकी इस रेसिपी के एक पीस से खत्म होने वाली है। बच्चों के लिए तो ये वरदान साबित होती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। फ्रेंड, जिसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं ले लिया है। आप लोग सभी तो जानते हैं कि गेहूं के अनगिनत फायदे हैं। अगर हम इससे ये रेसिपी बनाते हैं तो काफी टेस्टी होने के साथ साथ फायदेमंद भी बनती है। आप चाहें तो इसको गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने के इसके और भी ज्यादा फायदे हो जाते हैं। तो इसको मैंने पहले से अच्छे से धुल के रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो पहले से साफ करके रखती हूँ। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा गीले कपड़े में पोंछ लीजिए। 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। विंटर के सीजन में घी खाने के भी काफी फायदे होते हैं। तो भाई, घी को हमें गर्म कर लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं किया। गैस का फ्लेम मीडियम है और जो गेहूं है हम इस पर डाल देते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा यदि आपने घी को गर्म कर लिया तो आपका गेहूं डालते ही वो जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर गेहूं को डालेंगे और स्लो फ्लेम पर बढ़िया से भूनेंगे जब तक ये बढ़िया से ब्राउन नहीं हो जाता। और जब ये भुनने लगता है ना, तो इसमें से जिस तरीके से पॉपकॉर्न की आवाज आती है ना, चटर पटर, वैसे ये चटर पटर होने लगता है। थोड़ा सा साइज में भी फूल जाता है। तो स्लो फ्लेम पर बढ़िया से आपको भूनना है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन गेहूं जलना भी नहीं चाहिए, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से उछल कूद करके हुए गेहूं बढ़िया से हमारे भून चुके हैं। इससे ज्यादा इनको नहीं भूनेंगे और इस तरीके से इसका घी चढ़ाते हुए इसको एक प्लेट पर हम निकाल लेते हैं। घी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी काफी गर्म, इसको रख देते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए। चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है मखाना। तो आप इस पर जो ड्राई फ्रूट है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफी मैग्नीशियम वगैरह होता है। सर्दियों में इसकी भी काफी फायदे होते हैं। तो 1 कटोरी भर के ले लिया है और ड्राई फ्रूट भी मैंने ले लिए हैं, जिससे इस रेसिपी का टेस्ट भी बढ़ता है, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदा होते हैं। जैसे कि बादाम है, आपके दिमाग को तेज करता है, काफी गर्माहट देता है। सर्दी में गोंद ले लिया है 150 ग्राम के करीब। अगर आपको ना कमर दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द, तो ये सर्दियों में बहुत फायदा करता है। काजू है, किशमिश है, साथ ही नारियल है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। खसखस ले लिया है 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है चिरौंजी और ये मखाना। सारी चीजों को साइड पर रख देते हैं। 1 परात ले लिया है। जो नारियल है ना, इसको हम मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। यदि आपके पास नारियल का बूरा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के चम्स जब खाने में आते हैं ना, तो काफी मजा आता है। तो सारे नारियल को हम इस तरीके से ग्रेट करके तैयार कर लेते हैं। हम एक बाउल पर निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने ग्रेट करके नारियल को एक बाउल पर निकाल लिया है। इसको अभी हम साइड पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको अभी मैंने साइड पर रख दिया है। इधर हम काजू और बादाम को कट कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा छोटे पीस नहीं करना है, कुछ मोटे कुछ बड़े पीस हम कट कर लेते हैं। साथ ही हम काजू को हाथ से भी तोड़ लेंगे। कुछ मैंने तोड़े हैं और कुछ 2 पीस में ही रखे हैं। तो इस तरीके से काजू बादाम को भी हमने कट कर लिया है। किशमिश तो हम ऐसे ही रखेंगे। साथ ही साथ जो हमने नारियल ग्रेट करके रखा था वो भी हम ले लेते हैं। इन सारी चीजों को तैयार करके अभी हम साइड पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो हमने गोंद ली थी उसको हम ले लेते हैं। तो घी 2 चम्मच के करीब इस पर फिर से डाला है और आधी गोंद हम डालेंगे, एक साथ सारी नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस पर डालेंगे ना, तो ये फूलने लगती है, पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है। गैस का फ्लेम है जो आपको मीडियम रखना है। मैंने इसको कम घी में फ्राई किया है, आप इसको ज्यादा घी में भी फ्राई कर सकते हैं। यदि आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो ये बढ़िया से नहीं फूल पाती है। देखिए, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो देखिए, वापस से हम बची वाली गोंद को फिर डाल देते हैं। इसी तरीके से आपको इसको सेक लेना है। आप देख पा रहे हैं, ये भी बढ़िया पॉपकॉर्न की जैसी फूल गई है। ये सारी फूल चुकी है। इसको भी हम घी चढ़ाते हुए उसी प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो देखिए, सारी गोंद हमने फ्राई कर लिया है, काफी गर्म है। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है। तो चलिए, इसको साइड पर छोड़ दिया है। इस पर हम
जो मखाने थे ना वो भी हम इस पर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर मखाने को हम तब तक भून लेते हैं जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप चाहें तो इस पर और घी भी ऐड कर सकते हैं। जब आप इसे हाथों से छू के तोड़ेंगे ना एकदम क्रिस्पी हो जाना चाहिए पॉपकॉर्न की तरह। आप देख पा रहे हैं कितने क्रंची हमारे मखाने हो गए हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा और चलाया है। इसे हम लेके उसी प्लेट पर डाल देते हैं। तो देखिए दोनों चीजें अभी काफी गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं जिससे ठंडा हो जाए। तो मैंने कढ़ाई पर 2 चम्मच के करीब घी और डाला है, इसको गरम कर लिया है और जो ड्राई फ्रूट है ना उसे हम डाल देते हैं, लेकिन किशमिश वगैरह हमें इस पर नहीं डालना है। गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है, स्लो फ्लेम पर इसको हम भून लेते हैं, लेकिन एकदम पूरा 100% नहीं भूनेंगे। जब ये 50 to 60% हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, जो नारियल ग्रेट करके रखा था ना वो भी हम इस पर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखना है, इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं, लेकिन ये जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब नारियल हमारा भुन जाता है तो गैस का फ्लेम आप स्लो ही रखिएगा। खसखस किशमिश को भी हम डाल देते हैं। ये चीजें आपको लास्ट में डालना है क्योंकि बहुत ही जल्दी सिक जाती हैं। इनको भी हम कंटिन्यू चलाएंगे, तो जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे भूनेंगे तो ना किशमिश है ना वो थोड़ा सा फूल जाती है। देखिए सारी चीजें एक साथ अच्छे से भून गई हैं। बहुत ही कम घी का हमने यूज किया है। इस तरीके के भूनने से काफी समय बचता है। गैस को हम बंद कर देते हैं। कढ़ाई हमारी काफी गर्म है, गैस से नीचे उतार लिया है ना। गूंद अच्छे से ठंडी हो गई है, किसी कटोरी से इस तरीके से क्रश कर लीजिए। बहुत लोग इसको मिक्सी में पीसते हैं लेकिन उससे पाउडर बन जाता है, लेकिन इस तरीके से जब हम क्रश करेंगे ना तो थोड़े से पीस रहेंगे, थोड़े से चम्स खाने में काफी बढ़िया लगते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने अपने हिसाब से थोड़े इसके चम्स रखे हैं। यदि आपको पाउडर पसंद है तो आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं। हमने क्रश कर लिया है। चलिए अब कटोरी का कोई काम नहीं है, इसे हम साफ कर लेते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके के मैंने इसके चम्स रखे हैं। इधर जो हमने नारियल वगैरह भून के रखा था और ड्राई फ्रूट वो भी हम इस पर डाल देते हैं। ये सारी चीजें अभी हमारी काफी गर्म हैं, तो इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा फैला देते हैं जिससे ये सारी थोड़ी चीजें ठंडी सी हो जाए। हम अभी साइड पर छोड़ देते हैं। एक मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है और ये जो गेहूं भून के रखे थे ये हम इस पर डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना सुनहरा इनका कलर आया है और कोई भी गेहूं हमारा जला नहीं है, इसीलिए आपको स्लो फ्लेम पर बढ़िया से फ्राई करना है। काफी क्रिस्पी भी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इन्हें हम पीस लेते हैं। तो पहले आप इनको थोड़ा पल्स करके पीसिएगा, वरना ये थोड़ा सा चिपकते हैं घी की वजह से, आराम से ये पिस जाते हैं। हमें इसका पाउडर बना लेना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का इसका पाउडर बना है। जब आप इसको दोनों उंगलियों के बीच में इस तरीके से करेंगे ना तो आपको जो फाइन वाली सूजी होती है पीसने के बाद होती है, बस ऐसा आपको इसका टेक्सचर लगेगा। तो जो ड्राई फ्रूट है ना उस पर हम ये सारे पाउडर को डाल देते हैं। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के अनगिनत फायदे होते हैं। भी हम साइड पर कर देते हैं। इधर मिक्सी का वही वाला जार ले लिया है। जिस कटोरी से हमने गेहूं लिया था उसी से हमने चीनी ली है, लेकिन पूरी भर के नहीं ली है। 2 इलायची ऐसे ही डाल देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। आप चाहें तो जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं या तो आप मिश्री को भी पीसकर यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका पाउडर बना लिया है। इस मिक्सचर पर हम सारे पाउडर को डाल देते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हाथों से मसलते हुए हमें मिक्स करना है, इतने में ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। यदि अच्छे से बाइंड नहीं होता तो 1 से 2 चम्मच घी को गर्म करके आप डाल सकते हैं, तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। देखिए अच्छे से सारी चीजें बाइंड हो चुकी हैं और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के लड्डू, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, वो भी गोंद वाले। तो इस तरीके से दोनों हाथों से आपको अच्छे से बांधते जाना है। तो देखिए यदि आपकी सारी चीजें मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है तो आपके पहली बार में ही परफेक्ट लड्डू बन जाएगा। देखिए कितने शानदार ये लड्डू हमारे बन रहे हैं। इसको साइड पर रख देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि भाई सर्दियों में गोंद खाने के कितने फायदे होते हैं। हर घर में आटे के लड्डू बनाए जाते हैं, अपने अपने तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से गेहूं के डायरेक्ट लड्डू बनाइएगा तो आप आटे के लड्डू बनाना भूल जाएंगे। बनाना काफी आसान भी है, फायदे तो आप जानते हैं कि अनगिनत है। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और ये देखिए 1 कटोरी गेहूं में कितने सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना जबरदस्त लड्डू बना है। ना तो आपको कोई चाशनी बनाना पड़ा, ना तो कोई झंझट, बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड।
फ्रेंड्स यदि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।